गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बेटा कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। काले संकट सागर मतलब गुलामी पर, कि अंग्रेजों ने देश को गुलाम बना लिया था, तो उसके लिए कहा गया है काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कवि कहता है कि यह जो गुलामी रूपी संकट है, इस पर मरने की इच्छा पैदा होती है कि किसी न किसी तरह से आज़ादी को प्राप्त कर लें। कोकिल बोलो तो, फिर कवि कहता है कि हे कोकिल तुम बोलो, तुम बताओ अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम बताओ कि इस अंधेरी रात में तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो। हे कोकिल बोलो तो, तुम चारों दिशाओं में क्यों कूक रही हो। हे कोयल तुम मुझे बताओ। फिर कवि अपना और कोयल का कंपैरिजन यहाँ पर करते हुए कोयल को संबोधित कर रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली। कवि कहता है कि हे कोयल देखो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि देखो तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं मिली हैं, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरा भाग्य, मेरा नसीब देखो कि मुझे यह काली कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, फिर वो कहता है कि तुम तो आकाश में बिना किसी रोक टोक के उड़ती फिरती रहती हो, लेकिन देखो मेरा 10 फुट का संसार। और वो कहता है कि मेरा देखो कि मेरा संसार तो इस 10 फुट की काली कोठरी तक ही सिमट कर रह गया है। तेरे गीत कहाँ वे वाह, फिर वो कहता है कि जब तुम गाती हो, तुम कूकती हो, तो लोग उसे मधुर गीत कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और फिर वो कहता है कि जब मैं दुख में भरकर, जब मैं वेदना में भरकर जब मैं रोता हूँ, तो मेरा रोना भी एक गुनाह समझा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, फिर वो कहता है कि देखो हमारे जीवन में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, लेकिन बजा रही तिस पर रणभेरी। तिस मतलब इस विषमता पर, इस डिफरेंस पर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, मतलब कि इतना डिफरेंस है हम दोनों में, इतना अंतर है हम दोनों के जीवन में, पर इस हालत में भी, इस अवस्था में भी मेरा उत्साह खत्म नहीं हुआ है। मेरा मन देश को आज़ाद कराने के लिए रणभेरी बजा रहा है, यानी मेरे अंदर देश को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठ रही है, एक उत्साह मेरे अंदर भरा हुआ है। इस हुंकृति पर, हुंकृति मतलब हुंकार पर, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है आगे कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। यानी वो कह रहे हैं, कवि कहता है कि अब मैं जो मेरे मन में देश को आज़ाद कराने के लिए जो एक हुंकार उत्पन्न हो रही है कि अपनी कृति से, कृति से मतलब मैं अपने रचना से, कि कवि जो है वो रचना करता है कविता की, तो वो कहते हैं कि अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। कवि कोयल से पूछ रहा है कि मेरे मन में जो देश को आज़ाद कराने के लिए हुंकार उत्पन्न हो रही है, उसके लिए मैं अपनी रचना से या अपनी कविता के द्वारा मैं और क्या कर सकता हूँ कि हे कोयल तुम मुझे बताओ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी के लिए कहा गया है कि मोहन के व्रत पर। मोहन का क्या व्रत था, यानी गांधी जी ने क्या व्रत लिया था कि देश को आज़ाद कराने का, यानी महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया था कि प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव मतलब रस, की हे कोयल तुम बताओ कि मैं अपनी रचना द्वारा, मैं अपनी कविता द्वारा मोहनदास जी के यानी गांधी जी के इस व्रत पर यानी देश को आज़ाद कराने का जो व्रत उन्होंने लिया था, कि बताओ कि मैं किसके प्राणों में रस भर दूं, कि मैं अपनी रचना द्वारा किसके प्राणों में यह बात भर दूं, यानी उनको मैं अपनी रचना द्वारा उत्साहित कर दूं। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम मुझे बताओ कि मैं
ऐसा क्या करूं कि लोगों में एक नया उत्साह और नई चेतना पैदा हो जाए देश को स्वतंत्र या आज़ाद कराने के लिए। आई होप कि बेटा आपको पोएम समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके फिर से बता देना, मैं दोबारा क्लियर करवा दूंगी आपको इसको। और आप इसकी व्याख्या ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ बुक वाले नहीं आएंगे, चाहे वो आपका क्षितिज का गद्य खंड है या पद्य खंड है, दोनों में ही आपके इंटरनल क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, वो भी 2 मार्क्स के आते हैं। तो आपने इसका ध्यान रखना है और यहाँ तक जितने चैप्टर आपके हो गए हैं उनकी फेयर कंप्लीट करके आप जो अभी वेडनेसडे आएगा उसको आप स्कूल में सबमिट करवा दें और अपना जो नोटबुक है वो प्रॉपर वे में और नीट एंड क्लीन बना लेना। थैंक यू।